गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए आइए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। हम लोगों ने जो उस दिन क्लास फिनिश की थी क्लिपबोर्ड करके फिनिश की थी। आज हम लोग उसके नए अगले टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है ना। अगला टॉपिक हमारा है उसके अंतर्गत फॉन्ट के अंदर देखिए पढ़ना क्या क्या चीजें हमको है वो चीज हम लोग फिनिश करेंगे आज। ठीक है, पहले मैं आपको बता दूं क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो आप देख लीजिए, आपके सामने सारी चीजें यहाँ पे पड़ी हुई हैं। ये आपके पास एक फॉन्ट ग्रुप है, इसको कहते हैं फॉन्ट ग्रुप। पेपरों में आता है फॉन्ट ग्रुप के अंतर्गत कौन कौन सी कमांड आती हैं। ट्रिपल सी के पेपरों में ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। हम लोगों ने कुछ दिन ये क्लिपबोर्ड खत्म किया था। आज हमारा ये फॉन्ट का चैप्टर है। फॉन्ट के अंदर बहुत सारी कमांड्स होती है। ये ग्रुप होता है, जैसे एक क्लिपबोर्ड एक ग्रुप हो गया, इस तरीके फॉन्ट एक ग्रुप होता है। तो हम लोगों ने क्लिपबोर्ड खत्म किया, इसी तरीके हम लोग फॉन्ट खत्म करेंगे। फॉन्ट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, वो हम सारी चीजें फिनिश करेंगे। देखो इसके अंदर की चीजें भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पे आप लोग क्लिक करिएगा। यहाँ पे आपके पास यहाँ एक पैनल खुलेगा जिसका नाम होगा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। आप देख सकते होंगे, आपके पास दिख रहा होगा कि ये एक तरीके का फॉन्ट डायलॉग बॉक्स है। स्क्रीन पे अच्छे से देख लीजिएगा, ये सारे फंक्शन हम लोग फिनिश करेंगे। ये देखिए, थोड़ा स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दी जिससे आपको समझ में आ जाए। इसी का नाम है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। ये किस चीज का बटन होता है, थोड़ा कुछ बताएंगे बच्चे? ये किस चीज का बटन होता है? क्लोज बटन होता है। ये किस चीज को क्लोज करेगा? ये आपके फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को क्लोज करेगा, ना कि किसी एप्लीकेशन को नहीं बंद करेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग पहले यहाँ पे देखते हैं मैटर लाना। मेन टारगेट होता है बच्चों मैटर कैसे आता है पेज पर। तो आप लोग क्या करते हैं, इक्वल लिखते हैं, रैंड लिखते हैं, RND टाइप करते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट्स बंद। मेन टॉपिक है मैटर कैसे लिखा जाए। तो ये रैंडमली मैटर होता है जो किस एप्लीकेशन यानी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने स्वयं इसके अंदर ये डेटा डाल के रखा है। आप भी डाल सकते हो, वो कैसे डाल पाओगे मैं अभी बताने वाला हूँ। बताकर तभी हम लोग फॉन्ट ग्रुप फिनिश करेंगे। एंटर कर दोगे तो आपके पास कुछ ऐसे पैराग्राफ आ जाएंगे। क्योंकि हमारे पास लिखने का समय नहीं होता, आपके पास लिखने का एप्लीकेशन समय होता है। आप भी चाहो अगर आपके पास भी लिखने का समय नहीं, आप एक टीचर हैं तो आप भी ना लिखिए, आप भी इस तरीके मैटर टाइप करिए, रैंडमली कोई ना कोई मैटर आ जाएगा। आपको मैं और तरीका बता दूं, अगर आपके पास 20 लाइन 50 लाइन की आवश्यकता पड़ती तब कैसे करेंगे। तो आप इक्वल करके देखिए, मैं थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा करके दिखा दूं। आप रैंडमली यहाँ पे रैंड लिखेंगे। रैंड करने के बाद आपको जितने पैराग्राफ चाहिए या जितनी लाइन चाहिए वो आप यहाँ टाइप करेंगे और कोमा लगा के जितने पैराग्राफ चाहिए आप उतने पैराग्राफ टाइप कर देंगे। और जैसे ही ब्रैकेट्स बंद करके और एंटर मार देंगे, आपके पास उतने पैराग्राफ उतनी लाइन के आ जाएंगे। मेरे पास देखिए 10 पैराग्राफ हो गए, वो भी 5-5 लाइन वाले होंगे। मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए मेरे पास ये 5 लाइन का पैराग्राफ है, 10 पैराग्राफ मेरे पास है। एक पैराग्राफ ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा पांचवा, इसी तरीके मेरे पास 10 पैराग्राफ हैं। आप इतना याद रखिएगा। एक पैराग्राफ कहां से कंप्लीट होता है मैं आपको ये भी बता दे रहा हूं। देखिए आप स्टार्ट करते हैं तो कहीं पॉइंट लगाते होंगे लास्ट में आके, देखिएगा कहीं पॉइंट लगा होगा। इधर नहीं लगा तो जी यहाँ देखिए पॉइंट्स लगा हुआ। ये एक पैराग्राफ समाप्त होता है। इसके बाद फिर दूसरा पैराग्राफ शुरू होता है। देखिए पहला कैपिटल यहाँ भी है, पहला कैपिटल यहाँ पे भी है। तो इससे आपको पता चल जाएगा पैराग्राफ कहाँ शुरू होता है और कहाँ पे बंद होता है। ठीक है ना। और एक बात करेंगे, रैंडमली मैटर क्या यही आ सकता है, कोई और मैटर नहीं आ सकता? हम चाहते कि और कुछ नया आए। तो देखिए कैसे। तो एक तरीका और है बच्चों, बहुत आसान है, वो है रैंड डॉट ओल्ड। आप लिख दीजिएगा, सॉरी इक्वल करके लिखना ही पड़ेगा, मैंने इक्वल नहीं लिखा, इक्वल रैंड डॉट ओल्ड। ये रैंडमली A to Z बटने देता है। अगर कोई स्टूडेंट टाइपिंग करना चाहे तो इसमें के मैटर एक्सरसाइज करके अपना हाथ सेट कर सकता है बहुत अच्छे से। जो रैंड लिखते हैं ये क्या लाता है मैटर, एक पैराग्राफ लाता है। एक पैराग्राफ लाने के लिए अगर आपसे पूछा जाए कौन सा कमांड दिया जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, तो इक्वल रैंड डॉट ओल्ड भी लिखा जा सकता है, इक्वल रैंड ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद, बस एंटर मार दिया जाता है, जिससे पैराग्राफ आ जाता है। एंटर। देखिए यहाँ पे आपको A to Z बटने मिलेंगी। अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे आपको A to Z, A से लेकर Z तक की बटने आपको दिखाई पड़ेंगी बच्चों। देख लीजिए सही से, आप कहीं भी देखिएगा आपको यहाँ B भी होगा, Y भी होगा, Z भी होगा, L भी होगा, M भी होगा, ओवर होगा, सब कुछ होगा इसके अंदर। इसके अंतर्गत एक लाइन के अंदर पूरा Z तक की बटने हैं। इससे आप ये मैटर बार बार टाइप करेंगे तो आपके कीबोर्ड की सारे बटने एक्सरसाइज में आ जाएंगी। A to Z बटने हमको याद करनी होती हैं, तो सारा मैटर जब बार बार लिखेंगे तो A to Z बटने तो प्रेस होंगी। तो इससे ये होगा कि आपका हाथ भी चलने लगेगा। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, टाइपिंग मास्टर यूज करते हैं। टाइपिंग मास्टर केवल चेक करने के लिए होता है कि हमारी कितनी स्पीड होती है, ना कि वर्क स्पीड बनाने के लिए नहीं होता। वो
वो केवल चेक करने के लिए होता है कि हमारे पास कितनी स्पीड है, कितना हम लोग पास एरर आता है, कितना हम लोग सही कर रहे हैं, उसके लिए होता है। लेकिन अगर काम अगर आप कहीं करते भी हैं तो आपको एक एप्लीकेशन दे दिया जाएगा, एक मैटर दे दिया जाएगा, सामने मैटर और ऐसे टाइप करना होगा, ना कि सामने स्क्रीन के सामने ही नहीं कोई देख पाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने टॉपिक की ओर। बच्चों को मैं बताने वाला था कि मैटर ये आ कहां से जाता है, तो मैं चाहता हूं कि मैं अपना नाम लिखूं, मेरा मैटर आ जाए। ऐसा सभी लोग चाहते होंगे, इसके लिए सब लोग बहुत कोशिश करते हैं कि मेरा नाम लिख जाए, या तो रैंड लिखते हैं तो कैसे आएगा। तो उसके लिए बच्चों थोड़ा सा मेहनत करिएगा। आपको जाना है फाइल मेनू टैब के अंदर, या सॉरी ऑफिस बटन के अंदर। आपको यहां मिलेगा वर्ड ऑप्शन, बहुत बारीकी है, ध्यान दीजिएगा। आपको यहाँ पे एक मिलेगा प्रूफिंग का ऑप्शन। प्रूफिंग के अंदर हम लोग जाते हैं, एक कमांड मिलता है जिसका नाम है ऑटो करेक्ट ऑप्शन। ये आपके सिलेबस में है कि कैसे हम लोग एक मैटर को ऐड करते हैं। ऐड करने की परिभाषा बताइए, तो आपको आना चाहिए। तो ऑटो करेक्ट के अंदर हम लोग जाते हैं, और यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे देखिए ऑप्शंस मिलते हैं। रिप्लेस विथ, रिप्लेस का मतलब होता है जैसे बदलना क्या चाहते हो आप। मैं चाहता हूं मैं अपना नाम लिखूं और मुझे ढेर सारे यहाँ मैटर लिख के आ जाए। मैंने लिख दिया दिस इज ए मैन, मैंने ये टाइप कर दिया, और मैं चाहता हूं जो बहुत हो जाए, तो मैं कंट्रोल ए करके, कंट्रोल सी करके, कंट्रोल बी करके, मतलब पेस्ट कर दूंगा ढेर सारा। और मैंने ऐड कर दिया, मतलब एक सिंपल सा लेटर इसके अंदर ऐड किया जा सकता है। ऐड किया, ओके। फिर हम क्या करेंगे, इसको भी ओके कर देंगे। अब आप अपने स्थान पे आ जाइए, फिर कर्सर जहां टिमटिमा रहा है, बस अपना यहां नाम लिखिएगा और एंटर कर देंगे, आ जाएगा। ये देखिए, ये मैं पिछली बात अभी फिनिश कर रहा हूं, आगे की बात तो मैं भी बताया नहीं। ये देखिए, मैं अपना नाम लिखता हूं, मैटर आ जाता है। ठीक है ना। तो फिर इस चैप्टर पे बात करेंगे तो एक अलग तरीके से हम लोग बात करेंगे। फिलहाल मेरा ये टारगेट था कि मैटर आता कैसे। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैटर लेते थे बच्चों, यहां से मैटर हमने ले लिया। अब बात करते हैं ये फॉन्ट के अंदर और सारी चीजें क्या होती हैं, कैसे ये काम करेंगी। तो देखिए थोड़ा सा बारीकी, साइज बढ़ाने के लिए मैंने आपको पढ़ाया था, कंट्रोल शिफ्ट इज ग्रेटर देन का यूज करते हैं। यहाँ साइज आप बढ़ा लीजिए। आप यहाँ से बोल्ड देखिए, बोल्ड का मतलब थोड़ा गाढ़ा होता है। देखिए कितना मोटा हो जाता है मैटर। कभी कभी ऐसी जरूरत पड़ जाती है हमको कि हम कोई हेडिंग्स बनाते हैं और वो हेडिंग थोड़ा सा मोटी हो, ऐसा चाहते सभी लोग हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं लोग, यहाँ पे जाते हैं, बोल्ड कर देते हैं। बेहतरीन, हेडिंग बोल्ड हो, मैटर पतला होना चाहिए, ऐसे करने के लिए जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं कि हेडिंग थोड़ा भैया इटैलिक भी हो जाए तो कितना अच्छा लगेगा। ये देखो, हाँ, यहाँ से अंडरलाइन भी दे सकते हैं, यहाँ पे हम लोग डबल अंडरलाइन भी दे सकते हैं। देखिए क्लियर हो गया इतना। अगर इसी किसी ने कीबोर्ड से चैलेंज किया, मैं इसका आपको कीबोर्ड का स्क्रीनशॉट दे दूंगा, कीबोर्ड शॉर्टकट का। आप कंट्रोल बी से बोल्ड कर सकते हैं, कंट्रोल आई से इटैलिक कर सकते हैं, कंट्रोल यू से अंडरलाइन लगा सकते हैं, और कंट्रोल शिफ्ट डी से क्या कर सकते हैं वो भी मैं बताने वाला हूं। देखिए कंट्रोल शिफ्ट डी से डबल अंडरलाइन लग कर सकते हैं आप। कंट्रोल शिफ्ट डी कीबोर्ड से दबाइए, कंट्रोल शिफ्ट डी, जिससे आपके पास डबल अंडरलाइन आ जाएगी। कंट्रोल शिफ्ट डी से डबल अंडरलाइन आ जाएगी, यहां से कंट्रोल शिफ्ट डी से डबल अंडरलाइन यहां से दे देगा। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू से भी डबल अंडरलाइन आप कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट डी। थोड़ा सा बच्चों चार्जर का इशू हो गया है, चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखिए कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू से, कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू से देखिए केवल शब्दों के नीचे अंडरलाइन लगती है, और कंट्रोल यू से देखिएगा बच्चों, कंट्रोल शिफ्ट यू से क्या होता है, केवल अंडरलाइन लगती है, पूरे में अंडरलाइन लगती है। ये देख लीजिए सही से, डब्ल्यू से शब्दों के नीचे, कंट्रोल शिफ्ट डी से डबल अंडरलाइन, कंट्रोल यू से अंडरलाइन। क्लियर हुआ सभी को। कीबोर्ड शॉर्टकट है, मैंने 3 कमांड का भी कीबोर्ड शॉर्टकट बताया। एस्टेक थ्रू इसे काटने का काम करता है, यहां से आगे ये आप इसको स्ट्राइक कर सकते हैं, मतलब काट सकते हैं मैटर को, ये स्ट्राइक होता है, यहां से स्ट्राइक ऑप्शन होता है ये। ठीक है। इसके बाद आपका नया फंक्शन है सुपर स्क्रिप्ट, सॉरी सब स्क्रिप्ट दिया गया है। सब स्क्रिप्ट क्या होता है वो आप जान लीजिए, ध्यान से पढ़िएगा। सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, बहुत विशेष। कभी कभी मैथ में आपको इसकी जरूरत पड़ जाती है। जैसे हमको लिखना H2SO4, H2SO4 लिखना हो गया, तो ये तो फिलहाल अभी H है और 2 है, S है और वो 4 है, ये H2SO4 नहीं पढ़ा जाएगा, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद ये पढ़ा जाने लगेगा। देखिए कैसे, आप इसको सेलेक्ट करिए, सब स्क्रिप्ट पर क्लिक कर दीजिए,
आप इस पे भी क्लिक करिए, सब स्क्रिप्ट पे क्लिक कर दीजिए। कोई समस्या हुई? हाँ, अब H2SO4 आप पढ़ सकते हैं इसको। लेकिन अगर किसी ने कहा कीबोर्ड से करिए भैया, तो कंट्रोल के साथ बच्चों इक्वल होता है। देखिए कंट्रोल के साथ इक्वल, कंट्रोल प्लस इक्वल, ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे किया जा सकता है। अब बात करते हैं बच्चों सुपर स्क्रिप्ट की। सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है? जैसे हम लोगों ने सीखा होगा छोटी क्लास में, A² + B² ऐसे करके सिंबल रहते हैं। तो ये सुपर तो अभी है नहीं है। सुपर का मतलब ऊपर होता है, सब का मतलब नीचे होता है। तो आप ये सुपर स्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं। ये देखिए, इसको भी सुपर कर सकते हैं। ये देखिए, अगर कीबोर्ड से करना हुआ तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाइए प्लस इक्वल दबाइए। ये देखिए, मैं आपको करके दिखा रहा हूं प्रैक्टिकल, आप सही से ध्यान दीजिएगा। इसकी शॉर्ट की मैं आपको दे दूंगा। और देखिए, इतना क्लियर हो गया आपको? सब और सुपर। आगे चलें, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा मैटर ले लिया, चेंज केस का मामला आ गया है। चेंज केस क्या होता है इसको भी जान लेते हैं। थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाते हैं जिससे आपको दिखे सारी चीजें। देखिए, आपके पास जो चेंज केस कमांड होती है, चेंज केस का मतलब होता है अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस, इसके अंदर सारे फंक्शन होते हैं। देखिए, आपको थोड़ा हम जूम करके दिखा पाएंगे। ये देखिए, ये सेंटेंस केस होता है, ये लोअर केस होता है, ये अपर केस होता है, ये कैपिटलाइज ईच वर्ड का। देखिए, सेंटेंस का मतलब जैसे नॉर्मल कंडीशन होती है, देख लीजिए, जैसे है अभी प्रेजेंट टाइम, देख लीजिए। और लोअर का मतलब देखिए, पहला वर्ड देखिए कैपिटल लग रहा है, आप देखिए यहाँ पे ये कैपिटल लग रहा है, आप इसे लोअर कर दीजिए, देखिए स्मॉल हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अपर केस का मतलब सारे वर्ड कैपिटल हो जाएंगे। ये देखिए, ऐसे कुछ। अगर आपको कभी आपके मैनेजर ने, आपके सीनियर जूनियर ने कह दिया कि भैया आपने सारा मैटर स्मॉल में टाइप कर डाला, और आपका मैनेजर कह रहा नहीं कैपिटल में प्रिंट आउट करो, तब क्या करोगे? तब पूरा सेलेक्ट करो खटाक से और सीधा चेंज केस कर लो, सिस्टम से हो जाएगा। अभी मैं शॉर्ट की भी आपको बता दे रहा हूँ। कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब होता है प्रत्येक शब्द, ईच मतलब प्रत्येक वर्ड आपका बड़ा रहेगा और सारे स्मॉल रहेंगे। देखिए, शुरुआती का बड़ा और सारे छोटे। ये देख लीजिए सही से, पहला बड़ा है ना, OTIT, देख लीजिए कितना बेटर है। और टूगल का मतलब होता है कि पहला वर्ड स्मॉल होगा और सारे वर्ड कैपिटल्स होंगे। ये देखिए, पहला वर्ड स्मॉल है और सारे वर्ड कैपिटल है। चलिए, इतना सबको समझ में आ गया? बच्चों, शेडिंग कलर होता है, ये शेडिंग कलर पेज उसके अंदर कलर डालने का काम करता है। मेरा लाइव बंद है, देखिए, नहीं तो अभी ये दिख जाता। क्लिक करना पड़ रहा है इस पर, लाइव बंद ना होता तो अभी काम कर जाता। तो आप क्लिक करके यहाँ कलर कर सकते हैं, जो भी कलर आपको पसंद है। ये देख लीजिए, ऐसे कलर्स, ठीक है। तो ये शेडिंग कलर होता है। शेडिंग का मतलब पीछे का कलर देना होता है, टेक्स्ट के पीछे जो लाइन होती है उसका कलर देना होता है। नो फील का मतलब कोई फीलिंग नहीं, कोई कलर नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया? मैंने चेंज केस की आपको शॉर्ट की नहीं बताई भाई। शिफ्ट F3 होती है बच्चों, शिफ्ट के साथ F3। ये देख लीजिए, सारा की चल रहा है, शिफ्ट F3। बहुत बारीकी, बहुत आराम से पढ़ना है आपको, ठीक है, अच्छे से, तभी आप परफेक्टली तैयार हो पाएंगे। अब देखते हैं, ये फॉन्ट कलर होता है बच्चों, यहाँ से फॉन्ट कलर आप दे सकते हैं। ये देखिए, ये कलर आपको पसंद है, ये कलर पसंद है, तो सिंपल है, आप कभी भी कर सकते हैं। क्लिक करिए, हो गया। अब बात करते हैं ये क्लियर। क्लियर का मतलब अगर आपने कोई स्ट्राइक कर दिया, अंडरलाइन लगा दिया, बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, ये सारी सेटिंग को एक बार में खत्म करने के लिए ये क्लियर ऑप्शन ही बना है। आपने बहुत बड़ा कर दिया तो इसको हटाने के लिए ये क्लियर कर दीजिए, सारी फॉर्मेटिंग जितनी भी होगी सब खत्म हो जाएगी एक बार में, कुछ एकदम नॉर्मल फॉन्ट हो जाएगा। जरूरत पड़ने पर आप यूज कर पाएंगे, ठीक है ना। बड़ा ये ग्रो होता है, ग्रो मीन्स होता है बड़ा, ग्रो फॉन्ट मतलब बड़ा फॉन्ट। देखिए, बड़ा फॉन्ट। अशरिंक मतलब होता है छोटा। कंट्रोल शिफ्ट इज ग्रेटर देन से भी बच्चों आप बढ़ा सकते हैं, लेस देन से छोटा कर सकते हैं। ये देखिए कितना आसान है। आप बड़ा ब्रैकेट से भी कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ बड़ा ब्रैकेट्स। यहाँ पे 10 की वैल्यू बड़ी होती है, देखिएगा, ये देखिए 10, ये 1 पॉइंट चल रहा है, देखिए 1 पॉइंट चल रहा होगा। जैसे 2 के बाद 3 आ रहा, 4 आ रहा, 5 आ रहा है। लेकिन कंट्रोल शिफ्ट इज ग्रेटर देन में देखिएगा, एक बार में अगर 25 35 होना चाहिए, एक साथ बढ़ना चाहिए। ये देखिए, ये 100 हो गया, 110 हो गया, 120 हो गया, 130 हो गया। कैसे पता चल रहा है? ये यहाँ देखिए, ये 10 करके चल रहा है। जबकि ये कंट्रोल अगर आप दबाते हैं बड़ा ब्रैकेट तो आपका एक पॉइंट्स करेगा। देखिए वहां एक पॉइंट्स बढ़ाने के लिए कंट्रोल के साथ बड़ा ब्रैकेट्स, और अगर बहुत 10 पॉइंट्स बढ़ाने हो तो कंट्रोल शिफ्ट इज ग्रेटर देन, और छोटा करना हो तो लेस देन, अगर बड़ा छोटा करना हो उसका तो कंट्रोल के साथ छोटा ब्रैकेट, ठीक है ना। ये मैक्सिमम मिनिमम देख लीजिए कितना होता है, देख लीजिए यहाँ पास पेपर में आया करता है, रिसेंटली फॉन्ट मिनिमम कितना होता है, 8 होता है।
और मैक्सिमम कितना होता है 72 होता है। ये आपको पता होना चाहिए, पेपरों में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको केयर ही नहीं करते कि मैक्सिमम कितना था और मिनिमम कितना था, वो लोग उल्टा सीधा लगा के चले आते हैं, वो जितना वहां लिखा होता है उतने छाप देते हैं। और बात ध्यान दीजिए कि अधिकतम कितना बड़ा होता होगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ 1638 होता है मैक्सिमम, आपको मैं बता दे रहा हूँ। मैं 1700 लिख के आपको मैसेज में पढ़ा देता हूँ। 1700 मैंने लिख के एंटर किया तो मुझे एक मैसेज मिला होगा। ये देखिए, इन्होंने कहा द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 1638, यानी इससे ये कम से कम इतना और अधिक से अधिक इतना। समझ पा रहे हैं इस डायलॉग बॉक्स के अंदर? तो आप कोई क्वेश्चन करता है मैक्सिमम 1638 होता है, मिनिमम इतना होता है। क्लियर हुआ? चले आगे। ये भाषा तो बदलना आपको आता ही होगा, यहाँ से भाषा बदल सकते हैं, तो सिंपल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अब अंदर चलते हैं। यहाँ पे देखिए एक ड्रॉप डाउन बटन दिख रही है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो एक पैनल आपको खुलेगा कुछ ऐसा, देख लीजिए। ये भी सारी चीजें हमको पढ़नी है अभी, स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट। चलिए देख लेते हैं एक बार। ये पैनल खोलने के लिए कितने तरीके आपके पास हैं। आप यहाँ क्लिक कर देते हो, कंट्रोल डी से भी खुलता है बच्चों, कंट्रोल शिफ्ट एफ से भी खुलता है, कंट्रोल शिफ्ट पी से भी खुलता है। माउस से खोलना बहुत आसान है, माउस से जाना है, इस पॉइंटर पे क्लिक करना है, खुल गया भैया। कीबोर्ड से मैं फिर से रिपीट किए दे रहा हूं, कंट्रोल डी, कंट्रोल शिफ्ट एफ, कंट्रोल शिफ्ट पी। समझ में आ गया सभी को? अच्छे से मेंटेन करिएगा अपने आप को। और इसके अंदर चलते हैं, हमको अंदर भी कुछ फंक्शन दिख रहे हैं, देख लीजिए। प्रीव्यू में सब दिखेगा, ऐसी बात नहीं है, सारी चीजें हम लोग देख पाएंगे, लाइव देख पाएंगे, उससे ज्यादा आसानी होती है। हम लोग यहाँ से कंट्रोल के साथ डी करेंगे, यहाँ पे आ गए, ये देखो। और थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं जिससे आपको सारी बातें हम लोग दिखा पाएंगे लाइव। देखिए स्टिक थ्रू का काम होता है काटना। देखिए यहाँ पे क्रॉस लग रहा है तो आप समझ रहे होंगे कि अगर हम ओके कर देंगे तो एक लाइन कट जाएगी। डबल स्टिक थ्रू मतलब दोबारा काटना होता है। मैंने आपको सुपर सब पढ़ा दिया बच्चों, आपको मैंने ये दोनों चीजें पढ़ा दी है, ये दोनों बातें मैंने क्लियर करा दी, ये भी पढ़ा दिया। सुपर का मतलब होता है ए स्क्वायर, सब का मतलब होता है S2, ठीक है ना? तो ये वहीं से मेंशन करेगा। बात करते हैं शैडो की। शैडो क्या होता है? शैडो मतलब छाया होती है, यानी परछाई जिसे कहते हो आप लोग, अपनी भाषा में परछाई लोग बोलते हैं। तो फिलहाल मैं दिखा देता हूं ओके करके। ये देखिए बच्चों शैडो, मैं स्ट्राइक थ्रू काट देता हूं थोड़ा सा क्योंकि बहुत बड़ा लग रहा है। एंटर। इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। अब इसको हम बड़ा करके आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं। ये देखिए पीछे देखिए कितनी बड़ी शैडो लग रही है। शैडो दिख रहा है आपको? अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करके इस शैडो को आप यहाँ से हटा सकते हैं सिंपली। ये देख लीजिए, और ओके कर देंगे तो आपकी शैडो बच्चों हट जाएगी, सिंपल। अब आप चाहते हैं कि यहाँ पास आपका आउटलाइन भी दिखे तो आप यहाँ से आउटलाइन भी लगा सकते हैं ओके करके। प्रैक्टिकल देख करके देखिए, ये देखिए जैसे 8-8 की बुक नहीं छपा करती हैं, तो ऐसे ही होते हैं फिलहाल। और यहाँ पे इम्बोस, इम्बोस का काम क्या होता है? उबड़ा हुआ मिट्टी का जैसे वर्ड होता है ना, आप देखिएगा उबड़ा हुआ लगेगा। ये देखिए जो उबड़ा हुआ लग रहा है हमको, मैं थोड़ा जूम करके और दिखाऊं जिससे आप और अच्छे से देख पाओ परफेक्टली। देखिए जो उबड़ा हुआ लग रहा होगा, आप सही से देखिए बस। इंग्रेव मतलब थोड़ा सा खींचा रहेगा, देखिएगा, थोड़ा बारीकी ध्यान दीजिएगा, यही नजर आपकी स्क्रीन पर होनी चाहिए, नहीं आप जान नहीं पाओ कब हो गया। देखिए इम्बोस में अंदर है, इंग्रेव में थोड़ा ऊपर उठ रहा है। ओके ठीक है, दिखा आपको, लेकिन थोड़ा सा बहुत ही बारीकी इसलिए देख पाना थोड़ा सा नामुमकिन है। यहाँ पे क्या है? ये होता है बच्चों स्मॉल कैप्स। थोड़ा स्मॉल कैप्स ध्यान समझिएगा, मैं थोड़ा सा इसका स्क्रिप्टिंग चेंज कर देता हूँ और साइज छोटा कर लेता हूँ। अब देखिएगा स्मॉल कैप्स में क्या डिफरेंट होता है और ऑल कैप्स में क्या डिफरेंट है। दोनों में काफी डिफरेंट होता है। कुछ बच्चे कहते हैं सेम होता है, लेकिन मैं नहीं कहता सेम है। स्मॉल कैप्स में आ गए, मैंने ओके कर दिया। देखिए स्मॉल कैप्स में क्या डिफरेंट है। अभी फिलहाल बच्चों आपको कोई डिफरेंट नहीं दिख रहा है, मैं दिखाऊंगा। देखिए ये वाला कुछ ज्यादा ही बड़ा लग रहा है और सारे वर्ड देखिए थोड़ा स्मॉल लग रहे हैं। देख लीजिए ये वाला वर्ड कुछ ज्यादा ही बड़ा लग रहा है और ये जितने भी वर्ड है ये छोटे लग रहे हैं। ओ से देखिए कितना छोटा लग रहा है, ओ कितना बड़ा है और ये कितने छोटे हैं। तो इससे आप समझ पा रहे होगे कि स्मॉल कैप्स में पहला वर्ड बड़ा रहेगा और रहेंगे सभी कैपिटल, लेकिन वो थोड़ा सा छोटे रहेंगे स्मॉल कैप्स में, बस ये फर्क रहेगा बच्चों, इससे ज्यादा नहीं आएगा। आप कंट्रोल ए कर लीजिए, सॉरी कंट्रोल ए करिए और आप फिर से चले आइए वहीं पास। आप ऑल कैप्स करके देख लीजिए एक बार और ओके कर दीजिए। देखिए सारे वर्ड एक समान रहेंगे। और यहाँ पे चले आएंगे हिडन। हिडन का मतलब बच्चों छिपाना होता है, यहाँ छिप जाएगा। अल्ट प्लस बैक स्पेस वापस लाने का काम करता है, अल्ट प्लस बैक स्पेस वापस लाने का काम करता है।
कंट्रोल शिफ्ट ए से ऑल कैप्स होता है बच्चों, कंट्रोल शिफ्ट ए से ऑल कैप्स होता है, कंट्रोल शिफ्ट के से स्मॉल कैप्स होता है, कंट्रोल शिफ्ट एच से हिडन होता है, अल्ट प्लस बैक स्पेस से वापस आता है, अल्ट प्लस बैक स्पेस। समझ में आ गया सभी को? किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन करना है, मैं आपको पहले स्क्रीन दिखा दूं कि कौन कौन से शॉर्ट की हम लोग यूज करेंगे। मेरे पास मैंने बना के जो शॉर्ट की रखी मैं उसको आपको दिखा देता हूं। देखिए मेरे सामने, ये देखिए ये सारा फॉन्ट्स है, आप अच्छे से देख लीजिए, ये फॉन्ट है, सेकंड टर्न में हम लोग शिफ्ट हो गए हैं। देखिए फॉन्ट की शॉर्ट की कंट्रोल शिफ्ट एफ होती है, फॉन्ट साइज की शॉर्ट की कंट्रोल शिफ्ट पी होती है, ग्रो फॉन्ट की शॉर्ट की ये होती है दोनों। आप अच्छे से देख लीजिए, सारी शॉर्ट की मैंने यहाँ सेट कर दी है, देख लीजिए। ऐसे ही आपको मेंटेन करना है, ये ऐसे, ये सारा सब कुछ मैंने फिट करके रखा है ये। और नीचे देख लीजिए अच्छे से, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या तो वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो आप इसको नोट कर लीजिएगा तो बेटर रहेगा आप लोगों के लिए, पढ़ने में भी आसानी होगी। ये सारी चीजें आज हम लोगों ने फिनिश की है, जबकि फॉन्ट स्टाइल तक सारा कुछ इंग्रेव हिडन वगैरह हम लोगों ने फिनिश किया है। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया? चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास।